हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 अंकों की गुणा करने की ट्रिक को सीखेंगे। तो 3 अंकों की गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको 2, 3, 4, 1, 2, 2 इसकी आपको गुणा करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसे करने के लिए मैं आपको 5 स्टेप में बताऊंगा कि पहले फर्स्ट हमें इस ऐसे करना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, फिर ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो आपको दोस्तों क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इनको कैसे अप्लाई करना है? तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि फर्स्ट डंडा है जो ऐसे सीधा खींचा हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको पूरी ट्रिक में आपको क्या फॉलो करना है इस फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इन दोनों की गुणा करना है। तो यहाँ तक हमारा काम ख़त्म। उसके बाद सेकंड में ये हो गया। उसके बाद सेकंड में हमें क्या करना है? इन दोनों की गुणा करना है। इन दोनों की गुणा करना है और इन्हें जोड़ देना है। कैसे? इसकी गुणा इसमें करना है, इसकी गुणा इसमें करके हमें उनको जोड़ देना है। ठीक है ना? उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें करना है और इन्हें भी हमें जोड़ देना है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमें फिर वही करना है कि अब हमें दोस्तों इन दोनों की गुणा करना है, इन दोनों की गुणा करना है और इन्हें भी हमें जोड़ देना है और लास्ट में हमें फिर इनमें इन दोनों की गुणा करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसे किया? अभी ट्रिक को इस सवाल पे अप्लाई भी कर लेते हैं। तो कैसे करना है? तो दोस्तों जो ट्रिक मैंने आपको ये बताई है, जो 5 स्टेप में बताई है, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। ये 5 स्टेप आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह करके हमारा आंसर हमें जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इन दोनों की गुणा करना है, यानी कि यही क्वेश्चन दोस्तों, इसको मैंने इससे लिख दिया कि हमें क्या क्या करना है। तो पहले हमें इन दोनों की गुणा करना है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। यहाँ तक हो गया। उसके बाद दूसरी स्टेप में क्या करना है? इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी 3 दून क्या होगा? 6। 3 दून 6 और 4 दून 8। तो और इनको जोड़ना है। 8 और 6 कितना होगा दोस्तों? 14। तो 14 के हम 4 लेंगे और हासिल में हमारा 1 बच जाएगा। दूसरी स्टेप भी कंप्लीट हो गई। हमें तीसरी स्टेप में क्या करना है? इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। तो देखिए, इसका 2 दून 4 हो जाएगा, फिर इसका 4 एकन 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 दून 6 हो जाएगा। अब दोस्तों 6 4 10, 10 4 14 और हासिल का 1 भी था, तो इसको भी जोड़ लीजिए 15। 15 के 5 और फिर हासिल में हमारा 1 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना? तो फिर हमें तीसरी स्टेप में करना। हमने पहली, दूसरी और तीसरी स्टेप कर ली दोस्तों, मतलब ये 3 स्टेप हमने पूरी कर ली। अब चौथी में क्या करना है? फिर हमें इन दोनों का गुणा करना है। तो 2 दूने 4 हो जाएगा और 3 एकन 3 हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना होगा? 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हासिल में तो कुछ 1 भी नहीं है और लास्ट में हमें इन दोनों की गुणा करना है। तो 2 एकन 2। तो दोस्तों आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह दोस्तों हमें 3 अंकों की गुणा करना है और इन स्टेप को याद रखना है कि पहले में हमें इन दोनों का गुणा करना है, दूसरे में इन दोनों का गुणा करके जोड़ना है। 3 अंकों तक तो हमें जोड़ के, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। तो दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 9, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें उस टिक को ना देखते हुए इसको मल्टीप्लाई, उस टिक को नहीं देखते हुए और हमें इसे गुणा करना है। दोस्तों हमें क्या करना है, पहले 2 अंक गुणा 9 चुक 36 और हासिल में आ जाएगा 3। उसके बाद इसका गुणा इसमें, तो 9 3 27, इसका गुणा इसमें 6 चुक 24। तो दोस्तों देखिए 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 24 कितना हो जाएगा 54, 54 के 4 हो जाएगा और हासिल फिर आपका 5 बच जाएगा। फिर तीसरी स्टेप में हमें क्या करना है, सभी का करना है। पहले इन दोनों का किया, अब सभी का। देखो 9 दून 18, 5 चुक 20 हो जाएगा और 6 3 18, ठीक है दोस्तों। अब इनको सबको जोड़ दीजिए। देखो 18 दून 36 हो जाएगा, 36 और हासिल के 5 और 2 जोड़ लीजिए इसमें, तो ये 41 हो जाएगा और ये 20, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 61। तो 61 का फिर हासिल 1 हो जाएगा, 61 का हमने 1 लिखा और हासिल में फिर हमारा 6 बच जाएगा। अब हमें फिर इन दोनों की गुणा करके जोड़ना है, तो 6 दून 12 और 5 3 15। फिर हमें जोड़ दीजिए 5 2 7 और 1 1 2, तो 27 और हासिल के 6 और जोड़ दीजिए तो 33 हो जाएगा। तो 33 का 3 और हासिल 3, लास्ट में इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 2 5 10 और 3 13। तो दोस्तों इसी तरीके हमें सभी 3 अंकों को गुणा करने को सभी 3 अंकों की गुणा करनी है और इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सिर्फ इन 5 स्टेप को याद रखना है। फर्स्ट में इसकी गुणा, सेकंड में इसकी, थर्ड में इसकी, फोर्थ में इसकी और फिफ्थ में इसकी। इन स्टेप को फॉलो करके आप 3 अंकों की गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।